जीवन आनंद की खोज है और जीवन का आनंद स्वस्थ रहने में है। अगर आप स्वस्थ रहते हैं तो आप जिंदगी में खुशी रहने के अवसर बढ़ जाते हैं। आप अपना काम बेहतर ढंग से कर पाते हैं। आपने देखा होगा कभी किसी के चेहरे को हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ, हष्ट पुष्ट शरीर, तो आपको कितनी खुशी होती है। और कभी जब आप तुलना करते हो तो ऐसा लगता है कि हमारा तो बीमारी पीछे ही नहीं छोड़ रही। दवाइयाँ खाना ऐसी मजबूरी हो गई है कि खाते ही। हमारा सुझाव है, हमारी इच्छा है कि महिलाएं इस कार्य को संभालें और वो प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा आयुर्वेदिक सहयोग से अपने को स्वस्थ करें और परिवार को स्वास्थ्य दें, जो बहुत आसान बात है। हम 4 बातों से किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ करने की बात करते हैं। पहला है डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर शोधन, और वो शोधन न केवल कोलोन का है, किडनी का है, लीवर है, लंग्स हैं, खून है। आप देखते हो पूरे शरीर की जांच की जाती है जब, तो पेशाब और खून के द्वारा हम जानते हैं कि शरीर के कौन से अंग काम नहीं कर रहे। यदि हम इन 2 चीज़ों को शुद्ध कर दें, साफ कर दें, तो हमारा शरीर ज़्यादा ठीक रहता है। अब इसके लिए जरूरी है आहार विहार। तो दूसरी आवश्यकता है शरीर को निरोग रखने के लिए कि हमारा आहार विहार क्या हो, हम क्या खाएं, क्या परहेज करें, कब खाएं, कितना खाएं, कौन सी चीज़ किसके साथ ना खाएं। तो शरीर शोधन, डिटॉक्सिफिकेशन। नंबर 2, आहार परिवर्तन। यदि हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम स्वस्थ होते हैं तो हम परवाह नहीं करते, जो मिल गया सो खाया। लेकिन अगर हम एक संतुलन बना के रखें तो हम अपने चिकित्सक ही केवल नहीं होंगे, बल्कि हमारे घर से मेहनत का पैसा डॉक्टरों की जेब में नहीं जाएगा। तीसरी बात है सप्लीमेंट। अगर कोई योग्य व्यक्ति, योग्य डॉक्टर आपकी केस हिस्ट्री देखता है, जानता है, समझता है, आपको गाइड करता है, तो वो ये कह सकता है कि आपके भोजन में इन चीज़ों के तत्वों की कमी है, लिहाजा इन सप्लीमेंट्स को लिया जाना चाहिए। ये औषधियाँ नहीं हैं, ये घरेलू फलों से, सब्जियों से, जूस से, सूप से, ड्राई फ्रूट से और घरेलू मसालों से कवर हो जाएंगी। सराउंडिंग में जो वनस्पतियाँ दिखाई देती हैं, चाहे तुलसी का पौधा हो, चाहे नीम हो, चाहे पीपल हो, यूकलिप्टिस का पत्ते हों, या बहुत से जो अपनी वाटिका में, पार्क में पौधे होते हैं, ये पौधे हमारे शरीर में औषधियों की तरह प्रॉपर्टी रखते हैं और इनके कभी नुकसान या साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ये उन शरीर के अंगों का शोधन करते हैं। किडनी है, लीवर है, इनको आप सही रखो तो आप ज़्यादा ठीक रहोगे। और इसके लिए आहार परिवर्तन हमने जो बताया। आखिरी बात एक रह जाती है बहुत इम्पॉर्टेंट, कि 24 घंटे में 1 घंटा योग के लिए देना, गहरी गहरी सांस लेना। और जितनी गहरी सांस होती जाएगी उतनी शरीर के अंदर स्टेमिना बढ़ता चला जाएगा। आपका मन खुश रहेगा, आपका दिमाग तेज काम करेगा, आपके अंदर चुस्ती फुर्ती रहेगी, आप बिना थके ज़्यादा देर तक काम करोगे। केवल 1 घंटा सुबह जब प्राणवायु बह रही हो तो टहलें, गहरी सांस लें, नाक से सांस लें, दोनों स्वर खुले हों, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो कभी कभी एक क्रिया होती है कुंजल क्रिया। पानी पी के उल्टी कर देना, आमाशय साफ हो जाएगा, कफ और पित्त दोनों का असंतुलन दूर हो जाएगा।
और अगर पेट साफ रहेगा तो वायु ठीक रहेगी, और वायु, पित्त और कफ, इन 3 विकारों के द्वारा रोग शरीर में जन्म लेते हैं। इन 3 को संतुलित रखो। ये संतुलन का नाम स्वास्थ्य है। मैं आपको बता दूं, मैं डॉक्टर प्रमोद वाजपेयी, सूर्या प्राकृतिक चिकित्सा योग एवं पंचकर्म चिकित्सालय गाजियाबाद से बोल रहा हूं। मेरे पास आवासीय सुविधा उपलब्ध है। मेरे यहाँ कोई रह के जान सकता है कि हमारा आहार विहार क्या हो, हमारा परिवार कैसे ठीक हो। तो प्रशिक्षण के साथ साथ हम चिकित्सा देते हैं, और कोई भी व्यक्ति समझदार उसे समझ के अपने घर पर इलाज कर सकता है। और जान लो कि जितने रोग दिखाई दे रहे हैं उसमें 10-20% ऐसे होंगे जिनके लिए एक्सपर्ट डॉक्टर चाहिए, MBBS MD चाहिए, उसके लिए विशेष जांचें चाहिए, ऑपरेशन होने की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन 70% रोग घर पे ठीक हो सकते हैं। किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। आपको समझना होगा कि ये किस अंग से संबंधित है और उस अंग को कैसे ठीक किया जाए। वास्तविकता है कि हमारे शरीर के सब अंग अपना इलाज खुद कर लेते हैं, सिवाय दांत को छोड़कर। हर चीज बनती रहती है, उसके सेल टूटते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। वो चाहे त्वचा हो, चाहे शरीर के अन्य अंग हो। हम अपने शरीर को ठीक रखने के लिए आहार विहार, शरीर शोधन और सप्लीमेंट्स के साथ योगासन करें, और आप देखेंगे कि आप डॉक्टरों से बच गए। क्योंकि डॉक्टरों से फंसने का अर्थ है जांचों का सिलसिला, दवाइयों का सिलसिला। क्योंकि डॉक्टर आपकी गलती तो बताएंगे नहीं, वो तो ये कहेंगे दवाई नियमित खाना, बाकी कुछ भी खाओ पियो कोई बात नहीं, लेकिन 7 दिन बाद आना और दवाई रेगुलर खाना। आप समझ रहे हो? कोई आपको ठीक करने की बात कर रहा है? आपकी गलतियों से डॉक्टरों की रोजी रोटी चलती है। आप गलती करना बंद कर दो, देखो आप स्वयं से स्वस्थ हो जाओगे। जन्म से कोई बीमार नहीं होता, बीमारी बाद में आती है, हमारी गलतियों से आती है। हम आपको हमेशा चाहेंगे। हमारा फ़ोन नंबर है 8920384955। निःशुल्क परामर्श आप हमसे करो, हमेशा हम आपको गाइड करेंगे। और यदि आप कोई दवाई ले भी रहे हैं, कोई क्रॉनिक रोग भी हो गया है, एक्यूट तो सब हो ही जाएंगे ठीक, बातचीत करके ही, घरेलू चिकित्सा बता के देंगे हम। लेकिन अगर क्रॉनिक हो गया है तब भी आपको बहुत फायदा हो सकता है। धन्यवाद। कम समय में हम छोटे छोटे वीडियो देके आपको और आपके परिवार को जागरूक करना चाहते हैं कि आप अपने चिकित्सक खुद बनो और निरोग रहो। धन्यवाद।